गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, जगत पिता जगत गुरु कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ये पवित्र नगरी दिल्ली में ये 4 दिन का विशाल सत्संग अर्थात ये सत्यनारायण कथा 6 अप्रैल सन 2004 को प्रारंभ हुई। जिस नगरी के पुण्य उदय होते हैं उसमें ऐसे संत समागम प्रारंभ हुआ करते हैं, और जो पुण्यात्माएं इन शुभ समागमों में आकर के लाभ उठाती हैं, धन्य है उनके पुण्य क्रम, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। कहते हैं कितनी बड़ी, आप देखिए दिल्ली है, कितना बड़ा ये करावल नगर है, और इसमें कितनी पुण्यात्माओं को ये आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बताया कि सकल पदार्थ हैं जगमाई, भाग बिना नर पावे नहीं। सभी हर समय में हर वस्तु उपलब्ध होती है, और अब ये सत्ज्ञान पुण्यात्माओं के लिए परमात्मा ने दास पे रजा करके एक मेहर बख्शी है कि आप तक ये सत्ज्ञान पहुंच रहा है। और इस सत्ज्ञान को सुनने का सुअवसर, इस सतकथा को सुनने का जो सुअवसर जिस पुण्यात्माओं को मिल रहा है वो कितनी है। इसलिए कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म इन नर पावे नहीं। जो पुण्यात्मा 4 दिन इस सत्संग को सुन लेगा, उसको ऐसा रजा बख्श दी परमेश्वर ने ये 4 दिन के सत्संग सुनने की, तो उसको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। जैसे काफी समय का हमारे ऊपर ये पुराने ज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, और इस 4 दिन के अंदर ये उतरेगा, और फिर ये नया रंग आपके ऊपर चढ़ेगा, और ये ऐसा रंग होगा फिर कभी नहीं उतर सकता, कई पीढ़ी तक आपका उद्धार होगा। जो पुण्यात्मा प्रथम बार इस सत्संग को सुनती हैं उनको तो ऐसा महसूस होगा जैसे पहली बार तो ऐसा लगेगा जैसे ये महाराज जी वैसे ही तुक्के लगा रहे हैं, और धीरे धीरे धैर्यपूर्वक सुनते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि हम तो अभी तक इस सत्य ज्ञान से बहुत दूर थे। कोई भी किसी भी वस्तु की जानकारी हमें हुई है, उसके गुणों का ज्ञान हुआ है, तो किसी के बताने से, किसी धार्मिक शास्त्र के पठन पाठन से ही हमें ज्ञान हुआ है। और जैसा कि अभी सभी शास्त्रों के आधार पर ये पुण्य सत्संग यानी ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान आपके सामने आवेगा, और फिर घर जा करके आप शास्त्रों के पुनः मिलाओगे, आप गदगद हो जाओगे कि वास्तव में तो सारी ही सत्य है। और अभी तक जो हमने सुना था वो केवल किंवदंतियां, लोकवेद कहते हैं, सुना सुनाया ज्ञान जो शास्त्र में प्रमाण ना हो उसको लोकवेद कहते हैं। लोकवेद के आधार पर, क्षेत्रीय ज्ञान के आधार पर हमने उसको सत्य मान रखा था, लेकिन शास्त्रों से जब तुलना की गई तो वो हमारे वाला पहले वाला ज्ञान पूरा नहीं था, अधूरा था। जब ज्ञान ही अधूरा था तो पूजा भी अधूरी ही होगी, पूरी नहीं हो सकती। इति सिद्धम।
अभी आपने सुना कि कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोज, और बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। विषय विकारों के चोज माने ये चोसले, इनके आनंद न छोड़ के। कौन से? बीड़ी शराब मांस तम्बाकू और सिनेमा ये फिल्म आदि देखना, ये संतों का काम नहीं, भक्तों का काम नहीं। जिन्हें प्रभु चाहिए उनकी आस्था इन बकवादों में नहीं हो सकती। अपने आप हृदय दूर होने लग जाएगा तो आप में सब समझो कि भक्ति प्रवेश हो चुकी है और परमात्मा आप पर प्रसन्न है, आपकी कमाई ठीक चल रही है। और हम भक्ति भी कर रहे हैं, साथ में गुटी भी लगा जाते हैं, मांस भी खाते हैं, बीड़ी तम्बाकू का प्रयोग भी करते हैं, और फिर सिनेमे भी देख लेते हैं, खेल तमाशे देखते रहते हैं। तो भक्ति नहीं आपके पास, बिल्कुल अंश नहीं आपके अंदर भक्ति का। जब हमारी प्रभु में प्यार बढ़ जाएगा उसके समय सब संसार खारा हो जाएगा। केवल अपना सांसारिक काम, व्यवहारिक थोड़ी सी जो बातें होती हैं वो 10 मिनट में समाप्त हो जाती है। कितना प्यारा व्यक्ति हो, जो काम की बात होती है, फिर तो गप्पे मारते हैं बैठ के, इधर के उधर के, उनमें दिल नहीं लगेगा। फिर तो अपनी उनसे 2 बात करी प्यारते हैं, फिर प्रभु चर्चा शुरू कर दी जाती है। हो सके उस पुण्य आत्मा का जो नई आपके साथ मिलती है आकर के, उसके भी उद्धार हो जाए आपके द्वारा सत्संग सुनने से, आपकी चर्चा सुनने से। तो ऐसे जब तक हम विकारों में ग्रस्त हैं और कहते हैं हम भक्ति भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा आपका। फिर भक्ति कर रहे हैं तो शास्त्र से मिलती है या नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं तो भी गलत है, वह भी फेल बताई गीता जी, पवित्र शास्त्र गीता बता रही है। गीता जी बता रही है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, जो हे अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, मनमाना आचरण माने अपनी मर्जी की पूजा करते हैं या करवाते हैं, वो न तो उनको कोई सुख हो, ना उनकी कोई परम सिद्धि यानी कोई साधना सिद्ध हो, और ना उनको कोई सुख हो। और इन 3 कामों के लिए भक्ति करते हैं कि हमारा यहाँ से छुटकारा हो, हमारी सिद्धि साधना यानी हमारी जो मुक्ति हो और परम गति हो, तो उससे कहते कुछ नहीं हो उनका, यूजलेस, वो तो बिल्कुल फेल हैं, व्यर्थ हैं। तो अब हमने भक्ति करनी है तो सबसे पहले ये सब पॉइंट देखने होंगे, और अधूरे गुरु से बात बनानी। भगवान स्वयं गीता में कहता है कि वो तत्वदर्शी संत ढूंढ ले अर्जुन। अब मैं जो बताता हूँ अपने लेवल की भक्ति तुझे बता रहा हूँ कि मेरी तो ओम नाम की पूजा है। गीता को भगवान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, श्री कृष्ण का शरीर के अंदर ब्रह्म प्रवेश करके, ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता प्रेतवत, उनमें प्रवेश करके फिर स्वयं बोल रहा है गीता को। जैसे वेदों को बोला उसने, जैसे वेद व्यास में प्रवेश करके गीता जी को पुनः लिखवा दिया, 4 वेदों को पुनः लिखवा दिया, ऐसे ही श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, जो स्वयं कहता है 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में पवित्र गीता जी में कि अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूँ, यानी मैं काल हूँ भाई तेरे सामने जो दिखाई दे रहा हूँ। वो कृष्ण के शरीर से बाहर निकल के दिखा दिया, फिर उसी में प्रवेश कर गया। मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सब लोगों को खाने के लिए आया हूँ, और ये सभी राजा लोग हैं ना विपक्ष में, ये तेरे बिना मारे भी मार दूंगा, तो निमित्त मात्र है। तो हमने गीता जी को ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, और ये स्वयं ब्रह्म अपनी साधना बताता है कि मेरी पूजा तो केवल ओम नाम है और कोई मंत्र नहीं। हमारी भक्ति जो है ये 3 परमात्मा है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। सरपुरुष ब्रह्म, अक्षर पुरुष परब्रह्म, और परम अक्षर पुरुष ये पूर्ण ब्रह्म है। और इसी प्रकार ईश ये ब्रह्म है, ईश्वर परब्रह्म है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है। 3 परमात्माओं की न्यारी न्यारी स्थिति है। ब्रह्म यानी काल के 21 ब्रह्मांड हैं, परब्रह्म के 7 मिलियन 7 मिलियन 7 संख्य ब्रह्मांड हैं, और पूर्ण ब्रह्म के इन्फिनिटी असंख्य अनकाउंटेबल यानी इतने उसके ब्रह्मांड है। और वो कुल मालिक पूर्ण ब्रह्म है, वही सबका पालन पोषण करने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, सभी उसी के अधीन है, वो कुल मालिक है। जैसा गीता जी के 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्वयं गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि वो परमात्मा, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, और जिसमें गए हुए प्राणी फिर लौटकर वो व्यक्ति, वो साधक जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की,
और मैं भी उसी की शरण में हूँ। गीता बोलने वाला भगवान कहता है मैं भी उसी की शरण में हूँ, मेरा भी वही परमेश्वर, मेरा भी मालिक वही है। और फिर कहा कि उसके पश्चात उसी परमात्मा का साधना करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। अब इस 4 दिन के अंदर ये 3 भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाणित होंगे, और भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव की जो सतिथि, ये कितने प्रभु हैं, कितना लाभ दे सकते हैं, ये आपके सामने विवरण होगा और शास्त्र अनुकूल होगा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। आज कितना सुंदर शरीर भगवान ने दिया हमारे को, हम इसमें जब चाहे पानी पी ले, प्यास लगे तो, भूख लगे तो खाना खा ले। गर्मी सर्दी से बचने के लिए 25 प्रबंध कर रखे हमने, कई मकान बना रखा है कि तो पंखे और कूलर और एसी का प्रबंध कर लिया। मच्छरों से और माखियों से बचने के लिए मच्छरदानी, ऑल आउट और पंखे, न जाने कितने प्रबंध कर लिए। और एक भगवान के ना बजने से क्या बनेगी अपने साथ, ना तो समय पर आहार मिलेगा जब हम पशु बन जाएंगे, और रस्से से बंध जाएंगे, पेट में दर्द होगा और टांग में दर्द होगा, दवाई पेट के दर्द की दी जावे बनवाने, क्योंकि वो बोल कर बता नहीं सकता मेरे पेट में दर्द है या पैर में दर्द है या कितने और तकलीफ है। प्यास लगी होगी, पानी नहीं पिलाया जाएगा, चारा डाल देंगे। और भूख लगी होगी, चारा ना मिला मेहमान पानी तालाब में जा छोड़े। ऐसी स्थिति, कहीं पर कोई जानवर काट रहा है, कोई मक्खी सता रही है, किधर डांस खा रहे हैं, किधर कलील, ये चीचड़ ढेरे हो गए और मुंह तो बोल नहीं सकता। एक राम के, एक परमात्मा की भक्ति बिना इस प्राणी पर कितना भारा पहाड़ टूटेगा दुख का। इसलिए बताते हैं कि बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। अब ठीक है, परमात्मा ने आपके भाग्य की कोठी भी दे दी, कार भी दे दी, कूलर भी दे दिया, एसी भी ला रखा, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी मलाई आपको मिली है। पर इन सुविधाओं को पाकर भक्ति करो भगवान की। अब इसी गर्मी में और कूलर लग जा है, बड़ा सुंदर वातावरण हो जाए, बैठ के ईश्वर का भजन करे, उसने मस्ती में क्यों खोवा, सुविधाओं को क्यों बर्बाद करे उस समय को। तो इस प्रकार परमात्मा बता रहे हैं कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों से रस चोज, और भाई बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। आज कोई कहे हमें कि तू पशु बनेगा तो ना जचे, यकीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समय पर टूक मिले और जी करा जब गुटी ला ले, ओका पाड़े, दुनिया ने ठग ठग के घर भरन लग रहे, और कल मर जाएंगे, परसों कुछ भी कोई नहीं, कुछ भी अपने साथ नहीं होगा। इसलिए संतों की वाणी पर विश्वास करना होगा। हमें नहीं मालूम हम कौन है, कहाँ से आए थे। हमने तो इतना सोचा जैसे हमारे पड़ोसी, आसपास के रिश्तेदार, हमारा जो समाज यही कर रहा है जो हम कर रहे थे, वही पूजाएं कर रहे थे, वही संसारी कार्यों में लीन थे। भाई मरना तो सभी ने है, ये तो कोई बात नहीं, मृत्यु जन्म तो लगा हुआ है, पर उसके दौरान क्या करना है ये पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब ये ज्ञान आपको सत्संग से होगा। वैसे तो पुण्यात्मा जगह जगह सत्संग सुनने के लिए जाते रहते हैं, क्योंकि उनको प्यास है परमेश्वर की, डटी नहीं डटे, उनके बस की बात नहीं है। और जब तक इनको सही स्थान नहीं मिलेगा, इतने ये भ्रमणा भटकना इस प्राणी की मिट नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा से बिछड़ी हुई ये आत्मा है। और जब तक उस परमेश्वर से ये नहीं मिलेगी तब तक इसका पक्का ये रुक नहीं सकती, इसका संतुष्टि हो नहीं सकती। चाहे यहाँ अरबपति हो जाए, चाहे खरबपति, चाहे राष्ट्रपति, इसको भगवान की तलाश है, वो नहीं मिलेगी तो ये सारे पति तो यहीं रह जाएंगे, ये पोस्ट भी यहीं रह जाओगी जिस दिन मृत्यु हो जाएगी, और ये कार और कोठी फैक्ट्री भी यहीं रह जाएंगी। और फिर मृत्यु के उपरांत उन कोठियों की छाया में नहीं बैठ सकते, कुत्ते बन के बाहर गली में बैठेंगे, कोई लठ मारेगा ऊपर तक। तो इस प्रकार हमने इन सुविधाओं को जो पिछले जन्म में हमें उनके आधार पर आज प्राप्त हुई हैं, उनके साथ साथ परमात्मा की भक्ति और करनी है। वो हमारा 1 नंबर का काम था, जिसको हमने 3rd नंबर पर डाल दिया। वो हमारा प्रथम नंबर का काम है, प्रभु की आराधना, जिसके कारण हमारे काम भी ठीक होंगे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे घर में भी वृद्धि होगी, हमारे जो ना सारी बरकत होगी, सब प्रकार से हमें सुख हो प्रभु के नाम तक। जब प्राणी दुखी हो जाता है और वो अपने प्रयत्न से हार लेता है, सारे जंतर मंत्र अपनी सारी प्रयत्न भी कर लेता है, खूब उसमें बुद्धि भी थी, और एक कदम लाखों का घाटा होकर कंगाल हो जाता है।
और फिर वो कहाँ चलता है, फिर संत की आड़ ढूंढता है, प्रभु की तलाश करता है। यदि पहले ही वो परमात्मा की आड़ में होता, अब जिससे ये मन में आई है कि कोई शक्ति है जिससे मेरा कारोबार ठीक चलेगा, तो क्यों ना पहले ही हम उसकी शरण में होते, वो ठीक करने वाला हमारे साथ ही होता, दूर होता ही नहीं, तो हमारे पर कष्ट नहीं आते। ये नादानी के कारण, सत्संग के अभाव से हम फिर भगवान से दूर होकर अपने में सियाने बन गए और अपने प्रयत्न से हम साहूकार बनना चाहते हैं, जिससे हम पाप तो कर सके लेकिन साहूकार नहीं बन सकते। क्योंकि परमात्मा का संविधान है कि जैसा कर्म जिसने किया वो मिले, कम बत्ती नहीं हो सकता। और मान लिया आपने किसी के झूठ झाठ बोल के, किसी का ऐसे उल्टे सुलटे कि मैं मिलावट पिलावट करके, छल कपट करके 1-2 लाख रुपए जोड़ भी लिए तो एक बालक बीमार हो जाए मन माने, और 3 लाख रुपये लाकर अंत में मर भी जावे। वो जोड़ा हुआ धन 2 नंबर से वो पाप तो जोके त्यों है, वो धन भी नहीं रहा और वो एक संतान भी गई और पाप जोके तो रह गई, जो फिर भोगने होंगे आपको। तो अगर हम सत्संग में आवे, विचार करें परमात्मा पे, क्यों ना उस परमात्मा को 1 नंबर पर रखें जो सारे काम करे, जिससे हमारे बच्चे भी सुखी, उनका प्रोटेक्शन बचाव भी बने, और हमारे जब परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा तो आप पे काम सरें, और जो ऐसा पैसा बीमारी में लगना था, किसी मुकदमे में जाना था, उसका वो बंद हो जाए, आप पर बरकत होगी, घर में सारी बीमारी दूर हो जाएगी प्रभु की चरणों में। तो कहते हैं कबीर, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें, दुख काहे को होए। सुख में सिमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कह कबीरता दास की ही कौन सुने फरियाद। जब सुख था तब तो प्रभु याद आया ना, किया नहीं, उसमें तो क्या याद आया, अपना व्यापार और बिजनेस और मेरी झूठ बोलना, और सारा दिन लूट कर 10-20 हजार रुपये, और शाम ने फिर ठेका वो अंग्रेजी का, और फिर रात ने सिनेमा टेलीविजन, ये तो याद रखे पर प्रभु भूल गए। और जब लगा विनाश होने, प्रभु की ओट बिना, प्रभु की आट बिना, फिर ये कर पे कर टूटने लगे, कष्ट पे कष्ट प्रारंभ हो गए। फिर ये चला परमात्मा की तलाश में, फिर वो परमात्मा ना मिल रहे, फिर ये फिर लुटे कहाँ, किता था दिखाने वाले पे, किता बूझा पर निकालने वाले पे, किता ने जंतर मंत्र बताने वाले पे खूब फिर लुटे, और फिर अंत में नास्तिक हो जावा कि भगवान कहीं को ना। फिर ये नास्तिक हो जाता है कि भगवान कहीं है नहीं, कोई राहत मुझे नहीं मिली। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि सुख में भगवान याद नहीं किया, अब दुख में याद कर रहा, तो तेरी कौन सुने। दूसरा कारण ये है कि तू अभी तक उस संत के पास नहीं पहुंच पाया जो उस परम पिता पूर्ण ब्रह्म का प्रतिनिधि है, जो भगवान हमारे कर्म के दंड को काट देता है। वो परमात्मा कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो सतपुरुष है, वो काल मूर्त है, सब स्वरूपी राम है। उसका नाम क्या है? उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम उसे कबीर साहिब कहते हैं। कबीर साहिब, देव माने साहिब यानी भगवान प्रभु राम। पुरुष सतपुरुष कहो, चाहे उसको अविनाशी परमात्मा कहो, उसको पूर्ण ब्रह्म कहो, अकाल मूर्त कहो, सबल स्वरूपी राम कहो, वो कबीर देव है जो काशी में जुल्हा बनकर आए थे। जुल्हा का रूप लीला उन्होंने की थी। अब ये समस्या आई हुई है कि हमने और सभी को भगवान मानने में कोई एतराज नहीं, चाहे कोई हनुमान न बता दे, चाहे कोई श्याम जी को बता रहा है, चाहे कोई बालाजी बता रहा है, चाहे 4 ईंट लगवा दी, कहीं पर मैड़ी बनवा दी, उसकी पूजा बता दी, वो भी स्वीकार है हमने। और भगवान श्री राम को भी हमने भगवान मान लिया, श्री कृष्ण को भी भगवान मान लिया, और हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रभु मान लिया। लेकिन कबीर साहब को भगवान प्रभु बताना सुनते हैं तो ये मन में स्वीकार ना होता। क्यों नहीं होता? इसका कारण क्या है? इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमने कभी ये सत्य सुना नहीं। इसके कारण भी जब तक हमने किसी वस्तु के गुणों का ज्ञान नहीं होगा, उसमें आकर्षण हमारा बढ़ नहीं सकता। और दूसरा कारण ये है कि
ये काल जो है ये नहीं चाहता कि पूर्ण परमात्मा का आत्मा को ज्ञान हो जाए, और इसको ये भी मालूम है कि उस परम पिता की शरण में जय आत्मा चलेगी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये दो कारण हैं। अब परमेश्वर की रजा हो रही है। देखो यहाँ कोई भी संत आ जाता, आम स्वाभाविक भी, तो कम से कम 20-30 हजार आदमी सहमत आ जाते हैं, और यहाँ पर ये सत अमृत बरस रहा है और यहाँ नहीं आ पाते। इसके भी दो कारण हैं, जैसे एक तो हमारी कर्महीनता और दूसरे काल का दबाव हमारे ऊपर है। कर्म दंड जो है बहुत ज्यादा है। काल का दबाव है कि अन्य स्थानों पर बेशक छुट्टी दे देता मन के चल, और ये मन स्वयं काल है, और जो प्राणी यहाँ आ जाता है उसके ऊपर कबीर परमेश्वर की असीम कृपा है, उस पूर्ण ब्रह्म की असीम कृपा है। नहीं तो इधर मुख भी नहीं कर सकता प्राणी। आज इतना जो है व्यस्त जीवन हो गया प्राणी का, मानुष का, कि एक पल का चैन नहीं, और मिलना वही है जो मस्तिष्क में स्थित एक नया पैसा ये प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान भूल गया भगवान का। तो कहने का भाव दास का ये है कि परमात्मा कहते हैं कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोज, और बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। अब हमने ये डिसीजन करना है वो हरि कौन है जिसकी भक्ति करते हमें आनंद आवे, वो कौन है, वो राम कौन है, वो खुदा कौन है, वो गॉड कौन है, वो अल्लाह जिसकी हमने भक्ति करनी चाहिए। जैसे वैसे तो पुण्यात्मा प्रभु की आराधना किसी ना किसी तरीके से कर ही रही है, कोई व्रत रख के, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चर्च में जाके, कोई तीर्थों पे जाके, या कोई गीता जी का पाठ करके, या कोई हनुमान चालीसा करके, या कोई 5 वक्त में नमाज करके, कोई गुरुवाणी का पाठ करके। लेकिन हमने ये सोचना चाहिए, ये देखना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि ये भक्ति हम जो कर रहे हैं ये कोई प्रमाणित भी है, ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक है या व्यर्थ है, कहीं लास्ट में अंत में फिर ये पश्चाताप ना बने। अब इसके लिए कौन से तरीके अपनाएं जो हम इसका डिसीजन कर सकें, ये फैसला कर सकें ये सत्य है या असत्य है। उसके लिए हमने अपने पवित्र शास्त्रों का फिर सहारा लेना पड़ेगा, जो अभी तक हमारे पास उनमें छुपी हुई ये चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों में छुपे हुए अनमोल खजाने का अभी तक वो रहस्य हमारे को नहीं प्राप्त हुआ। अब वर्तमान में जिन महापुरुषों ने उन परमात्मा को देखा उन्होंने तो अपनी वाणी बिल्कुल सही लिखी और गीता जी में ज्ञान बिल्कुल सही लिखा, लेकिन इसको पढ़कर सोचकर समझकर सुनाने वाले संतों के अधूरे ख्याल रहे, वो पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए इस पवित्र शास्त्रों में लिखा क्या है। ना तो मुसलमानों के वर्तमान के गुरु लोग पढ़ पाए कि कुरान शरीफ क्या संकेत करती है, और ना ही पवित्र बाइबल में क्या लिखा है ये वर्तमान के ये ईसाइयों के जो गुरु नहीं समझ पाए, और पवित्र चारों वेदों और पवित्र गीता में क्या लिखा ये हिंदुओं के गुरु नहीं समझ पाए, और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा ये अब वर्तमान के उन 10 गुरुओं के बाद यह बात बिगड़ गई। अब वर्तमान के जो गुरुद्वारों में बैठे हैं भक्तात्मा, उनको ये मालूम नहीं हमारे 10 गुरु थे वो क्या वाणी में क्या संकेत करके गए हैं। तो इस करके ये सारे समाज चारों के चारों धर्म अपनी दिशा बदल चुके हैं, अपने शास्त्रों की वास्तविकता से दूर हो जाने से भूल चुके हैं, और जिसके कारण शास्त्र विरुद्ध साधना पर सब आरूढ़ हो चुके हैं। अब हमने फिर सहारा लेना पड़ेगा अपने इन पवित्र शास्त्रों का जो हमारे पास विद्यमान है, और आज इसका ये सबसे बड़ा सहयोग ये हुआ हमारे को शिक्षा, हमारे जो ज़्यादा सहयोगी होगी सब बहन भाई बुजुर्ग बेटी बेटे ये बच्चे सभी आज शिक्षित हैं, और ये शास्त्र अब हिंदी में भी उपलब्ध है, और संस्कृत हमारे पास ज्यों की त्यों है, और इस संस्कृत को आज भी अनुवाद किया जा सकता है, कोई बड़ी कहानी को ना। और इसको फिर देखेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे। मानव जन्म पाकर केवल भक्ति करना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये नहीं बनी तो चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे सारी पृथ्वी का भी राजा क्यों ना बन जाए, उसका ही कर्म होगा, और बिना कर्म के बन भी नहीं सकता। और वो अपने पिछले जन्म की मलाई ने अपने पिछले जन्म के शुभ संस्कारों को ही उपयोग करके फिर माइनस होकर चला जाएगा, और फिर 84 लाख जोनियों में कष्ट पे कष्ट उठाएगा, क्योंकि जो मूल काम था उससे दूर हो गया। अब यही याद दिलाई जाती है। अब वो कौन है? वो परमात्मा जो गीता जी में संकेत, जैसे कल जिन पुण्यात्माओं ने सत्संग सुना उनको ये पता लगा होगा कि गीता में स्वयं
ब्रह्म भगवान, काल भगवान कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन। बड़ी बात कीजिए कि जो अभी तक आपके हृदय में, ये तो बहुत देर में आएगी कि ब्रह्म, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता को, ये ब्रह्म काल बोल रहा था। आप श्री कृष्ण मानकर चलो कि श्री कृष्ण ही गीता बोल रहा है, तो वो जिसको आज तक हम श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बताया करते थे, ये नादान संत, वो तो स्वयं कहता है कि वो परमात्मा तो कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए। उसकी पूजा करने से जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, तो सतलोक में चला जाएगा, शाश्वत स्थान में जाएगा। और मेरी पूजा करेगा तो भाई तेरी और मेरे मृत्यु, जन्म और मृत्यु होते ही रहेंगे। और मेरी पूजा करेगा तो युद्ध तुझे करना होगा अर्जुन, तो परम शांति नहीं हो सकती। अब वो परमात्मा के बारे में, वो परमात्मा कौन है, उस परमात्मा को ही परमात्मा सिद्ध करने के लिए इस दास को 25 प्रमाण देने पड़ेंगे आपको, जब कहीं आपके हृदय में यह बात समावेगी। जैसा कि आप कल सुन रहे थे कि तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति नादान लोग करें। क्यों करें? क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। इसलिए जैसे आपको दिखाया था कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और जो तीसरे नंबर का यानी पूर्ण परमात्मा जो है, पूर्ण पुरुष, और वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, और वृक्ष को खुराक चलती है जड़ से। तो गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष वास्तव परमात्मा तो इस ब्रह्म और परब्रह्म से यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, दूसरा है, और है कोई दूसरा है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार से कहा जाता है, कहा गया है। कहने का भाव यह है कि वो ही पूर्ण परमात्मा सबका कर्म आधार पर सबको देता है। और जब हम सीधे उससे लिंक कर लेते हैं, संबंध हो जाता है उस परमेश्वर से, उसकी पूजा विधिवत करते हैं, तो हमारे वो कर्मों से भी न्यारे हमारे को और दे देता है। उसके पास एक और पावर है परमात्मा के पास कि वो अपने कोटे मत हैं, अपने खजाने तक वो हमारे को सुख प्रदान कर देता है। और फिर हमें तरीका बता देता है भक्ति करने का कि अब तू अपनी कमाई करके और अपने पार हो जा। ऐसा वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का संविधान है। जैसा पुण्यात्माओं ने कल सत्संग सुना था, उसमें ये प्रमाण दिया गया था कि तीनों गुणों की भक्ति तो नादान लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यही बताया गया कि ऊपर को जड़ है, ये तो पूर्ण परमात्मा है, तीनों गुण रूपी शाखा, और हम उल्टी पूजा कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध। अब देखो, हर समय हर सत्संग में नए नए भक्तात्मा बदलते रहते हैं, कुछ पुराने पुण्यात्मा भी आती रहती हैं। अब ये एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है कि इसमें नर्सरी तक लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान यही दिया जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा पिछली भूमिका लेकर चलते हैं ताकि आज के सत्संग को नया आने वाला प्राणी भी, भक्त आत्मा भी इसमें सहयोगी हो सके, उसको अच्छा लगे। अब कल बताया था कि ऊपर को जड़ता ये पूर्ण परमात्मा है। गीता जी के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष ये पूर्ण परमात्मा तो जड़ है, और ये तना ये अक्षर पुरुष है, और ये डार ये है क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये तीनों गुण रूपी शाखा हैं। अब जड़ से खुराक चलती है पौधे को। अब देखिएगा 15वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष, पुरुष माने प्रभु, आदि माने कदे का, सदा के। ये पवित्र गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम
प्राहु अयम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो समझो ये आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा है। कबीर परमेश्वर ये पूर्ण ब्रह्म है। ये देखो, ये तो समझो जड़ है। आदि पुरुष ये पूर्ण परमात्मा, सबसे पहला भगवान, आदि माने सनातन, सबसे पहले का जिसने सारे ब्रह्मांड रचे। ये तो जड़ वाला, इस परमात्मा समझो ये तो जड़ है। ऊपर जो भगवान है वो तो जड़ है, और नीचे के क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये तना और डार हैं। आदि पुरुष माने आदि भगवान, सनातन परमात्मा, सबसे पहले वाला प्रभु। तो समझो परमेश्वर तो रूप मूल वाले, ये तो जड़ वाला पौधा है ये। और अधः शाखम, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाला। ये तो इनकी टिप्पणी अधूरी है, इन्हें साफ नहीं लिख पाए क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान से परिचित नहीं थे। अधः माने नीचे को, शाखा वाला। ये संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो संत तत्व से जानता है, मूल सहित जानता है, तत्व से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है, अर्थात वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है। उसी के पास जाकर अपना कल्याण कराओ। अब जैसा कल प्रसंग था उसी को फिर थोड़ा सा लेकर के आगे चलेंगे। अब हमने आप कोई पौधा लाओगे आम का, तो उसको कैसे बीजा जाएगा? जड़ जमीन में लगाई जाती हैं, मिट्टी में दबाई जाती हैं, या गमले में फिक्स किया जाता है। उसके बाद सिंचाई जड़ की जाती है और फल लगते हैं टहनियों के। फल फिर इन तीनों गुण रूपी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी टहनियों के फिर फल लगेंगे। ये फल जब लगेंगे जब हम मूल को सींचेंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमारा कर्म बनकर यहाँ जाएगा, और ये हमें फिर बिन मांगे फल दे देंगे। ये भगवान फल हमने इन्हीं से मिल लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश में लाभ देंगे और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम इनके नीचे अंतर्गत आते हैं जब तक हम यहाँ इनके लोक में रहते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं? यही परमात्मा कबीर साहब ने पहले आए जब बताने की चेष्टा की थी, लेकिन उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित थे और वो गुरु लोग चतुर्गणे थे। उन्होंने उस परमात्मा की सब बातों को फेल कर दिया अपनी चतुरता दिखा के। अब हम ऐसे कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर दी, भगवान छोड़ दिया, पूर्ण परमात्मा छोड़ दिया। इसलिए गीता में लिखा कि मूर्खों की पूजा, अनजानों की पूजा है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो करता है। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस इसको सीधा करना है, बस इतनी सी बात है। और कुछ भी नहीं करना, ना कोई छोड़ना, ना कोई नया ग्रहण करना। वही भगवान, वही उनके मंत्र। प्रारंभ यहाँ से होगा। ऐसा करने से फिर सारे सुख होंगे। कहते हैं एक साध्य सब सदय, और सब साध्य सब जावे। सब साध्य तो सब गया, हम सब साध रहे हैं, देवी भी, देवता भी, काली भी, पीली भी, गुड़गामे वाली भी, आसपास की तट दिल्ली में भी कोई माता होगी वो भी, हनुमान भी, पितर भी, देवता भी, सबकी पूजा करें। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी, राम श्री कृष्ण, राम कृष्ण आदि। और ये कहते हैं इस सब साधन ते सब गया, एक के साध्य सब सजा, एक के साध्य सब सदा, और सब साध्य सब जावे। ये माली सींचे मूल को तो फिर फले फूले गावे। अब इस जड़ ने सींचेंगे तो ये पूरा फल होगा, और इनके फिर फल लद पद लगेंगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हमने लाभ देंगे। अब जैसे आपने कोई फैक्ट्री में या गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करना चाहते हो, पहले मैं आपको फैक्ट्री का उदाहरण दूंगा, शीघ्र समझ में होगा आपके। मान लीजिए कि आपने किसी फैक्ट्री में कोई नौकरी करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपने उस फैक्ट्री के मालिक की पूजा करनी पड़ेगी। पूजा मीन उसको प्रार्थना पत्र देना होगा, और फिर वो जो भी टर्म एंड कंडीशन बताओगा आपने सारी स्वीकार करनी होगी। तो फिर वो खुश होकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा, आपकी नौकरी लगाने का लगा देगा। और वो फिर आपको वर्क डन, आपने मेहनत करनी पड़ेगी फैक्ट्री में जाके। उस किए हुए कर्म का फिर वहाँ के नीचे के अधिकारी देते हैं, जो उसने डिपोट कर रखे हैं। कोई कैशियर है, कोई आपका बॉस है, कोई फोरमैन है, वो फिर आपकी हाजिरी बना के देंगे। फिर उनको तनख्वाह कौन देगा? कैशियर देगा, और आपका वर्क डन मिलेगा। बस
इससे कम बत्ती वो कतई नहीं कर सकते। अब जैसे आपका चाहे दोस्त भी क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार भी क्यों ना हो, उस फैक्ट्री में चाहे कितनी उच्च पोस्ट पर हो, आपको चवन्नी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो दे ही नहीं सकता। और आप मान ले आपके जो तनख्वाह उस मालिक ने बना रखी है उससे ज्यादा नहीं दे सकता और उससे कम कर नहीं सकता। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जो केवल वो तो हमें वर्कडन देते हैं और जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही ये फल देंगे, उससे कम बत्ती बिल्कुल नहीं करें। अब जैसे उस आपने पूजा की उस मूल मालिक की और फिर भी पूजा उसी की करते रहना है, क्योंकि उसके टर्म और कंडीशंस को निभाना, उसकी मर्यादा में रहते हुए नौकरी करोगे तो, नहीं तो वो निकाल देगा, वो कोई नहीं रोक सकता फिर तुमको। तो ऐसे जैसे आपने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया या प्रधानमंत्री को दिया, सेंटर की नौकरी लेनी है तो प्रधानमंत्री की पूजा की और उसने जिस भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना रखा, फिर आपने उसकी पूजा की। उसकी पूजा माने उसी की पूजा की, उसकी शक्ति से युक्त है वो, तो उससे आपको नौकरी मिली, आपका पोस्टिंग हुआ और फिर तनख्वाह आपने काम किया तो आपको तनख्वाह नीचे के अधिकारी दे रहे हैं। लेकिन जब से वो उस परमात्मा के हृदय से आप उतर जाओगे, प्रधानमंत्री के हृदय से या मुख्यमंत्री के हृदय से उतर जाओगे, टर्म एंड कंडीशन आपने नहीं निभाई तो आपको फिर आप नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म आपको जब लाभ देंगे, तब लाभ देंगे जब आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्रानुकूल करोगे। शास्त्रानुकूल कैसे करना है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के पूरे संत के पास जाकर नाम लेना होगा। और अन्य नाम जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, क्योंकि दास ने जब सभी महापुरुषों के, कबीर पंथियों के भी और दूसरे जितने भी कबीर साहब की आड़ में और भी पंथ चल रहे हैं, जैसे घीसा पंथ, गरीबदास पंथ, दादू पंथ, इनमें अब वर्तमान में वैसे तो उन भगवानों, उन संतों ने तो अपनी वाणी में सही मंत्र न्यो के न्यो लिखे हैं। कबीर साहब ने भी, धर्मदास जी ने भी, धर्मदास जी के पंथ में भी मार्ग गलत हो लिया। केवल 6 पीढ़ी तक वो मार्ग ठीक चला था, 6 पीढ़ी के बाद धर्मदास का पंथ कति खराब हो गया, क्योंकि भगवान कबीर साहब ने पहले ही बता दिया था कि धर्मदास 7वां दूत काल का आवेगा तेरी पीढ़ी में, उसके बाद तेरा जो है ना पंथ वंश तो चलेगा लेकिन पंथ नहीं चल, तेरा जो है ना उसमें मुक्ति नहीं होगी उस मार्ग में। तो ऐसे अब हमने फिर देखने होंगे कि ये वास्तव में जो भक्ति हम कर रहे हैं वो किसी शास्त्र में प्रमाण भी है या नहीं है। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस परम पिता की भक्ति करने से हमारी मुक्ति होगी। जैसे कल 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में आपने सुना था कि खुद गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मेरी पूजा भी अनुतमाम, अनुतमाम माने घटिया तो घटिया, कति व्यर्थ, अनुतमाम अति व्यर्थ, अति अश्रेष्ठ है। क्यों अश्रेष्ठ है? क्योंकि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, जन्म मृत्यु मेरी पूजा से नहीं मिटे और कर्म दंड नहीं कटे। और वही जैसा, लेकिन नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं से गीता बोलने वाला प्रभु राम, ये ब्रह्म बोल रहा है कि इनसे मेरी पूजा 1000 गुना अच्छी है, लेकिन मेरी भी पूजा अनुतमाम है। ब्रह्म पूजा करने वाले ब्रह्म साधक कहाँ जाते हैं? ओम नाम के जाप वाले। ब्रह्मलोक में एक स्वर्ग, महास्वर्ग बना है, उस महास्वर्ग में जाकर अपने पुनों की मलाई हजारों युगों तक खा के उड़ा ठाठम ठाठ नए नाच गाने, एक जैसे ये रेस्टोरेंट है, ये होटल, ये स्वर्ग। तो जैसे एक तो दिल्ली का बड़ा होटल जिसमें और बड़े साहूकार जा सकते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा खाल उतरे, वहाँ तो और ज़्यादा पैसे लगे, ज़्यादा सुविधाएं हैं तो ज़्यादा पैसे लगे। और छोटे शहरों में छोटे रेस्टोरेंट हैं उनमें, और उनसे गरीब आदमी औरों से साहूकार वहाँ जाते हैं। तो ऐसे ये स्वर्ग जो है एक रेस्टोरेंट समझो। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं की पूजा करने वाले उस स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं और उसमें अपने पुनों को, क्योंकि वो थोड़े समय बनता है स्वर्ग का पीरियड, वहाँ खत्म करके फिर नरक में, नरक के बाद फिर 84 लाख जोनियों में पशु बन जाते हैं, शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। और ब्रह्म साधना करने वाले हजारों युगों तक उस
महास्वर्ग में अपनी ही कमाई को और ज्यादा समय तक समाप्त करते हैं और फिर 84 लाख जोनियों में पशु बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्म बोल रहा है कि मेरी पूजा भी अनुतमाम है, घटिया तो घटिया है। क्यों है? क्योंकि जैसे ये पुण्यात्मा जिनको ये ज्ञान हुआ कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जीव का उद्धार होगा, नहीं तो हो नहीं सकता, और नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म तक की पूजा से जीव को पूर्ण लाभ नहीं। ये उन ज्ञानियों को, वेदों के ज्ञाताओं को पक्का ज्ञान हो गया जिन्होंने प्रभु चाहिए था। अब उन्होंने वेदों को पढ़ा तो क्या सोचा? अपनी सोचते हैं कि ओम नाम का जाप ये पूर्ण ब्रह्म का है, लेकिन ये ओम नाम का जाप तो ब्रह्म का है, और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के दो और मंत्र हैं, वो इनसे न्यारे हैं। वो ये दास बतावेगा और नहीं कोई बता सकता। आज के दिन उनके पास वो नहीं है और ना वो अधिकारी है। मान ले कोई दास की पुस्तक का बनी है, इसको पढ़ कर कोई आप पांडी पाक भी जाएगा तो वो वैसे ही धोखा देगा अपने आप को भी और दोषी बनेगा थोड़ी आत्माओं को गुमराह करने का। क्योंकि अनधिकारी कोई लाइसेंस बना तो वैसे ही देगा, पर वो समय पर चल काम नहीं देगा, वो उसको धोखा देगा और वो पकड़ा जाएगा, सजा और होगी। ऐसे नकली नाम देने वाले संत आज डरते कति नहीं। इनको ये नहीं मालूम तुम इतने जबरदस्त दोषी हो रहे हो इन बड़ी आत्माओं के अनमोल मनुष्य जन्म को बर्बाद करने के। आप ज्ञान नहीं और औरों को रास्ता बतावें, ऐसा ये गीता जी में ब्रह्म बता रहा है कि मेरी पूजा जो है वो इनसे तो अच्छी है औरों से, लेकिन मेरी भी पूजा घटिया है। इन विद्वान महापुरुषों ने, ज्ञानी आत्माओं ने क्या सोचा, क्या जाना? वेदों के पढ़ने वाले महापुरुषों ने, विद्वान पुरुषों ने उनमें से क्या निष्कर्ष निकाला? ये तो निष्कर्ष निकाल लिया कि वेद संकेत कर रहे हैं कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और दूसरा भक्ति के योग नहीं है। उन्होंने अपनी सोच से ये, क्योंकि उस पूर्ण परमात्मा की ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की भक्ति की विधि वेदों में और गीता जी में नहीं है। उसमें ज्ञान तो है पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसी की भक्ति से जीव मुक्त होगा और अन्य पूजाएं तो व्यर्थ हैं। अपनी पूजा को भी वेद में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के और 3रे श्लोक में अपनी पूजा को भी ये बताया है कि मेरी पूजा भी आत्मघाती करते हैं। आत्मघाती, आत्म हनय, आत्मघाती माने जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं और जन्म मृत्यु में ये सदा बने रहेंगे, उनको वो मेरी पूजा भी आत्मघाती करते हैं। उस परमात्मा के बारे में यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 10वें श्लोक में बताया है कि कोई तो परमात्मा निराकार बतावे और कोई साकार का है, लेकिन इसके सही ज्ञान तो भाई वो संत देंगे, तत्वदर्शी संत, वो पूर्ण परमात्मा के सही जानने वाले, और वो जो बताते उनने सुन लो। क्योंकि गीता भी वेद ब्रह्म ने बोली और वेद भी ब्रह्म ने बोले काल ने। ऐसे ये गीता और वेद एक ही है, दो नहीं है। अब उन्होंने क्या फैसला किया? क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की पूजा की विधि ना होने से यहाँ धोखा खा गए प्यारी आत्मा, ये महर्षि लोग। उन्होंने ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर हजारों वर्षों तक मेडिटेशन किए, ध्यान लगाए, जाप किए। उन्होंने शरीर भी की परवाह नहीं की। ये दाढ़ी बढ़ा गई, सर के बाल बढ़ गए, ये कोई शौक नहीं था उन महापुरुषों का। उन्होंने ये सोचा कि एक क्षण भी ना खोए उस परमात्मा के लिए, कई दिन दाढ़ी मूछ मुंडान मुंडून में लगे रहे। आज कटा ली, तीसरा दिन फिर जरूरत पड़ा, फिर कटाना, क्योंकि पहले गाँव में से शहर में आना पड़ता था ऐसे। तो उन्होंने अपने परमात्मा पाने के लिए ना तन की शुद्ध, ना मन की शुद्ध, ना खान पीन की सोची भगवान मिल जावे। अब उन यूं लिखा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार माने भगवान के लिए शीश भी दे दे, उल्टी ना हटे। लेकिन ये बेचारी मेरी ही द्वारा मिलने वाली अनुत्तम घटिया ते घटिया राहत यानी सुविधा के ऊपर आसक्त रही, आश्रित रही, क्योंकि इनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना मिला। वो परम संत नहीं मिला जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि उस तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले अर्जुन, और फिर वो जैसे कहें तो ऐसे करना। आप तो हाथ खड़े कर दिए भगवान ने, गीता बोलने वाले ने, कि मैं नहीं बता सकता उस परमेश्वर के बारे में, ना उसकी विधि बता सकता पूजा की। वो तो संत कोई और आवेगा और वो होगा जो सारे ब्रह्मांडों का न्यारा न्यारा निर्णय दे दे। वो सतपुरुष का जानने वाला भी वही होगा, बाकी नहीं होंगे। अब इनको अनुतमाम क्यों कहा काल ने, ब्रह्म ने अपनी पूजा को? एक चुणक नाम के ऋषि थे। एक चुणक नाम के ऋषिश्वर
ऋषियों में श्रेष्ठ यानी बिल्कुल एक नंबर के महापुरुष ज्ञानी आत्मा, उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों को पढ़ा, वही निष्कर्ष निकाल लिया कि परमात्मा भक्ति तो एक ही परमात्मा है जो भक्ति की योग्य है, वो पूर्ण ब्रह्म है। और उसकी भक्ति का उन्होंने ओम नाम का जाप सेलेक्ट लिया, क्योंकि वेद और गीता में केवल ओम नाम और कोई मंत्र नहीं। ओम नाम के जापते हैं, हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। शरीर भी जो है दुबला पतला हो गया, पर कोई बात नहीं। अब ये समझना इस गीता जी के सच्चे ज्ञान की सच्चाई को कैसे। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, पूरी पृथ्वी पर उसकी प्रभुता हो। और ये राजा लोग क्या किया करते हैं, चक्रवर्ती राजा के 1 वर्ष में या 2 वर्ष में अपना परीक्षण करते हैं कि तेरे शासन काल में किसी नवाब या नरेश ने कोई सिर तो नहीं उठा लिया, किसी ने तेरी प्रभुता को अस्वीकार तो नहीं कर दिया। उसके लिए एक घोड़ा छोड़ देते थे, उस घोड़े के गले में एक पोस्टर लगा देते थे। एक पोस्टर लगा देते थे कि जिसने राजा की प्रभुता स्वीकार ना हो वो इस घोड़े को पकड़कर बांध ले और उसने राजा के साथ युद्ध करना होगा। और राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, कौरव और पांडव दोनों की 18 अक्षौणी थी और उस अकेले के पास 72 अक्षौणी सेना। अब उसको घोड़े को छोड़ दिया, साथ में कई सैकड़ों हजारों की संख्या में अन्य सैनिक साथ हो लिए। घोड़ों पर सवार होकर, उस घोड़े पर कोई नहीं बैठा, वो अकेला जा रहा है। अब वो घोड़ा और वो साथ में सैनिक उस चुनक ऋषि की झोंपड़ी के साथ से रास्ता जा रहा था, कुटिया के साथ से। वो वहां से जब निकले तो उसने ध्यान से देखा कि सभी घोड़ों पर व्यक्ति विराजमान हैं, सैनिक, और एक को खाली क्यों छोड़ रखा, इस पर कोई सैनिक नहीं है। तब तो वो निकल गए शीघ्रता में, नहीं उसने पूछ नहीं पाया ये क्या कारण है। जब वो सारी पृथ्वी पर घूमकर आए तो फिर वहीं से वापस लौटे तो उस चुनक ऋषि ने उनसे पूछा, भाई सैनिकों, ये इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा कोई व्यक्ति, क्या कारण है। तब सैनिकों ने बताया कि ये घोड़ा बैठने के लिए नहीं है ऋषि जी, ये राजा मानधाता चक्रवर्ती सम्राट का घोड़ा है और इसके गले में ये ऐसे ऐसे लिखा है। तो ऋषि ने कहा, क्या किसी ने नहीं पकड़ा ये घोड़ा। सैनिक कहने लगे, कौन पकड़ सका है हमारे राजा के घोड़े ने, हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, अगर कोई हिम्मत करता तो उसको कुचल डालते, हम उसको सर्वनाश कर देते 1 सेकंड में, है किसी की हिम्मत। अब ऋषि ने देखो ये काल का जाल है इस ब्रह्म का। अब पहले तो साधना करवावा गलत मीन पूर्ण ज्ञान नहीं, वेदों में पूर्ण भक्ति नहीं परमात्मा की, ओम तक का ज्ञान, ब्रह्म से होने वाली सुविधाओं का ही ज्ञान है, उसी की पूजा का विधि है। अब उस प्यारी आत्मा ने वेदों को पढ़ा, जैसे समझा प्रभु पाने के लिए प्रयत्न किया और बन गया एटम बम बन गया, सिद्धियों का भंडार हो गया। अब देखो उधर से काल ने रिमोट इस ब्रह्म के हाथ में, ये किस में ब्रह्मांड में बैठा है, अंदर से प्रेरणा कर दी उस ऋषि के मन में कि भाई राजा तो राजा है ना, सम्राट, ये अपने आप में बड़ा प्रभु पा के गया, इसको अभिमान हो गया, इसको ठीक करता हूं। अब ऋषि का राजा का के मेल, क्यों बकवाद करे, राजा अपना काम करे, संत अपना करते हैं। तो क्या किया उसने, ऋषि कहने लगा कि चुनक ऋषि ने कहा, यदि मैं पकड़ लूं तो क्या हो। सैनिक बोले, कंगाल, तेरे पे दाने खाने को नहीं, और तू युद्ध करेगा मानदाता चक्रवर्ती के साथ, तेरी क्यों सामत आई है, पड़ा रहा बोल बाला, तू चुप रहे। अब ऋषि कहने लगा कि भाई मेरे भाग में ऐसा ही लिखा होगा तो मैं इस घोड़े को पकड़ता हूं। मैंने पकड़ लिया, कह दियो तेरे राजा था। अब वो तो बहाना ढूंढ रहे थे सैनिक, और ऋषि ने कहा कि बांध दो मेरे इस वृक्ष का। 1 सेकंड में घोड़ा बांध दिया उसी झोंपड़ी, उसी वृक्ष का जिसका चुनक ऋषि की झोंपड़ी यानी कुटिया डाल रखी थी जिसका नीचे, और बांध कर घोड़े को चले गए। कहने लगे, राजा से कहा कि आपका घोड़ा चुनक ऋषि ने पकड़ लिया, आपका युद्ध ओट लिया। अब इस बात का राजा को दुख हुआ कि सारी पृथ्वी पर
राजा लोगों की तो हिम्मत पड़ी कोई ना, ये कंगाल आदमी और इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अब राजा ने सोचा कि आज एक व्यक्ति ने हिम्मत किया है, कल दूसरे को डेर होगा, दूसरे ने हिम्मत हो जाएगी या बात बिगड़गी, क्यों ना अभी सारे दुनिया को इतना क्षोभ पैदा कर दूं कि सबकी आंखें खुल जाएं और इसके टुकड़े टुकड़े करवा देता हूं ऋषि के। अपनी जो 72 अक्षौणी सेना के 4 विभाग किए। प्रथम विभाग 18 करोड़ सेना, 18 अक्षौणी सेना एक बार भेज दी, एक व्यक्ति को, एक ऋषि को समाप्त करने के लिए, ताकि दुनिया देखो इतनी बड़ी सेना को जाते हुए और आके भी दिल धड़के और हिम्मत ना करें। उधर से उस ज्ञानी आत्मा ने, उद्धार आत्मा ने परमात्मा पाने के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन वो जहर इकट्ठा कर दिया सिद्धियों का। अपनी सिद्धि से 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए, एक पुतली, एक एटम बम छोड़ दिया, 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी 18 अक्षौणी की और ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। ऐसे 72 अक्षौणी सेना का सत्यानाश कर दिया। किसने? उस ज्ञानी आत्मा ने, उस काल के पुजारी ने। अब यहां बताते हैं बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब क्या कहते हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनकर ऋषि सुअर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि स्वर एक। ऋषि स्वर यानी एक तो ऋषि, एक ऋषि वर, उन ऋषियों में श्रेष्ठ, और ऋषि स्वर उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, यानी 1 नंबर के ऋषि के ये लक्षण है इस काल के पुजारी के, इस ब्रह्म साधक के। और इसलिए काल कहता है, ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा भी अति व्यर्थ है, अति घटिया है, क्योंकि इसे परमात्मा तो पावना, और इसमें सिद्धियां बट नेचुरल आए बना रहे को नहीं। और इनको फिर यही संत जन, ऋषि जन इन सिद्धियों को एक दूसरे में ठोक के, एक दूसरे को उसमें मार के आप प्रभु बन जाते हैं, दुनिया का आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, और फिर हम इनके पीछे इनके गुणगान लग जाते हैं। अजब यही नरक में जाएंगे। क्या होगा इस ऋषि के साथ? अब देखो, आपके पास बाहुबल है, आप तगड़े हो किसी तरह, आप अपनी ताकत में 20, 30, 50 व्यक्तियों को 100 को मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं, मार तो दोगे क्योंकि आपके पास शक्ति है, लेकिन उसकी सजा आपको गवर्नमेंट देगी, अंदर ठोकेगी और फिर टुकड़े टुकड़े करके, यानी पहले तो बहुत बुरी तरह मारे जाती थी। अब चाहे कि कोई पिस्टल तो मार दे, चाहे स्टैंड गन तो मार दे, तो उसका दोष उसने भोगना पड़ेगा। ऐसे ही चाहे कोई शब्द शक्ति तो मार दे, क्योंकि उसके पास वो हथियार है। तो उस चुनक ऋषि ने उस 72 अक्षौणी सेना के हत्या का दंड भोगना पड़ेगा, वो उसके अलग अकाउंट में लिख दिया जाता है। यहाँ ब्रह्म तक और ब्रह्मा विष्णु महेश तक, पर ब्रह्म तक की साधना का ये नियम है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा दोनों भोगने होंगे, इनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। अब पुण्य के लिए जैसे उसने साधना की, तप किया, इसके लिए ओम नाम का जाप किया, तो उसके लिए इसको महास्वर्ग में भी रखा जाएगा। महास्वर्ग में रहेगा, ये ठाठ करेगा हजारों युग तक, और फिर ये कुत्ता बनेगा, इसकी खाज लग जाएगी, कीड़े पड़ेंगे, और ये जितने व्यक्ति मारे थे ना 72 अक्षौणी, वो कीड़े बन के इसने खाएंगे इसके सारे शरीर में, फिर ये गधा बनेगा ये ऋषि। ये साधना ये ब्रह्म तक की है। एक समय एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, एक मछियारा मच्छी पकड़ रहा था, और बच्चा 15-16 साल का था। उसने रोज ज्ञान सुना करता कि पाप आत्मा के साथ बहुत बुरा जुल्म होगा। उस बच्चे ने पूछा, गुरुदेव ये कितना पापी आत्मा है, मछलियों को बाहर डाल रहा है, तड़प तड़प कर ये मर रही है, ढेर लगा रखा है, इसको क्या सजा मिलेगी? गुरुदेव चुप रहे, कहने लगे बेटा कभी फिर बताऊंगा, अब समय नहीं ये बात बताने का। 2-3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद उसने क्या देखा कि एक हाथी का बच्चा मस्ती में, छोटा सा बाल बच्चा 1-1.5 वर्ष का, उछल कूद मस्ती में आकर कूद रहा था और 2 वृक्षों के बीच में फंस गया। उसमें झटकम पटकम करके मुश्किल से निकला, उसके चारों तरफ से खाल घनी छुल गई, उसमें कीड़े पड़ गए, जीव चल पड़े, और वो पड़ा पड़ा तड़प रहा। उसके सारे शरीर में करोड़ों की संख्या में जीव कीड़े पड़ रहे हैं, और चिंगाड़ मार मार कर रो रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा बुरी तरह पड़ा पड़ा। उसी समय उन दोनों गुरु शिष्य का वहां से जाना हो गया।
तब उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने ऐसा क्या पाप किया होगा जिसके साथ ऐसी दुर्गति हो रही है, इसके साथ ऐसा बुरा हाल हो रहा है, इसने क्या पाप किया होगा। तब वो ऋषि वो संत बताते हैं, बेटा ये वो मछियारा है जो मछलियों को खाया करता, पटक पटक कर मारा करता, आज देख इसकी क्या बुरी हालत हो रही उस पाप आत्मा की। जब तक ये मनुष्य जीवन था, पिछला जन्म का पुण्य चल रहा था, इसने सोचा तेरे ठाठ है ऐसे मौज मारता रहेगा। लेकिन परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, तुमने धर्मराज का घर नहीं देखा, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। लेकिन ये बात अब समझ में आ जाए, वर्तमान में तो बुराइयां तो बच्चा प्राणी, और शुभ कर्म करे, भगवान पर आसरा रखे और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जीव को सुख होगा। तो जब हम पूर्ण भक्ति में लीन होंगे तब हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे, करना क्या चाहिए था। अब निष्कर्ष क्या निकालना चाहता है ये दास, अब देखिएगा 7वें अध्याय का 18वां श्लोक कल आपने सुन लिया, अब 19वां और सुनो। अब देखो इन पवित्र शास्त्रों को हम सुनेंगे, देखेंगे, आत्मा में जो है गदगद होगी। प्रभु की चर्चा जितनी सुन ले उतनी थोड़ी, और फिर इसका ऐसे करेंगे जैसे गीता जी में हमें प्रमाण दिया है। पवित्र गीता जी, इसमें जैसे कल आपको बताया था कि गीता बोलने वाला भगवान ये ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा तो भी अनुतमाम है। ये 7वां अध्याय, और इधर देखिए श्लोक नंबर 18 में, उदारा सर्वे एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। मेरे विचार में, ब्रह्म गीता बोलने वाला भगवान कहता मेरे विचार में ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार यानी सिर भी दे दे भगवान के लिए, टाल नहीं। लेकिन आस्थित है सही, आस्थित है माने आश्रित रही, स माने वे ही माने क्योंकि वो सब आश्रित रही, युक्त आत्मा प्रभु के अंदर लगी हुई आत्मा, माम माने मुझ में अर्थात मेरी, अनुतमाम गतिम एवं मेरी ही अनुतमा माने घटिया तो घटिया, कति व्यर्थ अश्रेष्ठ, गति माने मेरे से मिलने वाली राहत में ये लगे रहे, इनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि वो संत ना मिला इनको। अब देखो नीचे इन्होंने तो सारा काम उलट कर दिया। ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, मेरा मत है, क्योंकि वह मत मन बुद्धि चित्त वाला ज्ञानी आत्मा अति उत्तम है। बुलाओ यो अति अनुतम, यहाँ अनुतम लिख देता ना सारा काम ठीक हो जाता। अनुतम घटिया तो घटिया लिखना था, अति उत्तम लिख दिया अनुतम का। चौथी कक्षा के बालक ने पूछ लो, बच्चे ने, बैड माने बुरा और गुड माने अच्छा, उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम माने घटिया, उदार माने अच्छे, अनुदार माने घटिया, और इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। एक नहीं, जैसे कल भी आपको दिखाया था। और यहाँ स्वयं आगे अनुत्तम को ये ठीक अनुत्तम लिख दिया, ये धन भाग इनके चोखा यहाँ लिख दिया। ये देखो 24वें श्लोक में, इसी 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में, अनुत्तमम अनुतम मेरे अनुतम अविनाशी, अनुतम माने घटिया, मेरे बुद्धिहीन पुरुष मेरे अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, मेरे घटिया परम भाव को नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने नो का नो प्रकट नहीं होता जैसा मेरा स्वरूप है। मैं काल हूँ और मैं आकार में हूँ, लेकिन मैं सबके सामने ऐसे प्रकट नहीं होता। ये मेरा घटिया नियम है। घटिया अनुतम, यहाँ ठीक लिख दिया अनुतम। और मुझे ये व्यक्ति भाव में प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। इसका स्पष्ट अर्थ ये बनता है। अब देखो हम फिर आते हैं 19 में, 18वां आपने सुन लिया, अब 19 में मैं कमाल कर दिया। क्या बताया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदते। ओए होए, बहुत जन्मों के, बहुत पुण्य कर्मों के प्रभाव के बाद अंत के किसी लास्ट के जन्म में ये ज्ञानवान माने ज्ञानी आत्मा, पुण्यात्मा ब्रह्म तक की, मेरे तक की साधना करते हैं मुश्किल तय, और नहीं तो नीचे की, राम की, कृष्ण की, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, माता की, मसाणी की, भूतों की, प्रेतों की, कहते यहीं तक करके मर जाते।
बहुत ही कोई पुण्यात्मा कोई लास्ट के जन्म में पुण्य कर्म में घने जन्म धक्के खा के कहते फिर माम प्रबदंते, मेरी पूजा करते हैं। और देखो वासुदेव सर्वमिति, ओए होए, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला संत कि वो परमात्मा वासुदेव माने सर्वव्यापक परमात्मा, वो तो कोई और है, वो बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ये बताने वाला कि इनसे भी और कोई परमात्मा जो पूजा के योग्य है, ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इसका सीधा अर्थ बना है बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत जन्म जन्म के अंत के जन्म में कोई अंत ज्ञानवान माम प्रबदते, कोई ज्ञानवान बहुत ही ज्ञानी आत्मा मेरे तक उसकी बुद्धि जाती है ब्रह्म तक की, और नहीं तो वासुदेव सर्वमिति। और वासुदेव माने वो पूर्ण परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा ही सर्वम माने सब कुछ है। इति माने ये बताने वाला, स महात्मा वो संत तत्वदर्शी संत सो दुर्लभ है, वो तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अर्जुन देख कितना साफ किया है। अब वासुदेव कौन है, अब ये थोड़ी सी व्याख्या करनी पड़ेगी, नहीं तो आप विचलित फेर हो जाओगे उसी पुराने ज्ञान पे। अब वासुदेव का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। वासुदेव माने सर्वशक्तिमान यानी सर्वव्यापक। व्यापक क्या होता है? अब जैसे एक मंत्री, एक मंत्री होता है एक प्रांत में, वो अपने विभाग में व्यापक है। एक मंत्री एक प्रांत में अपने विभाग में व्यापक है, और मुख्यमंत्री अपने प्रांत में वासुदेव है, व्यापक है, वो सर्वव्यापक नहीं है। और प्रधानमंत्री अपने पूरे राष्ट्र पर व्यापक है, यानी उसकी प्रभुता पूरी है सब पे। अब कौन होया वासुदेव? वासुदेव माने सर्वव्यापक, सर्वव्यापक सब के ऊपर जिसकी प्रभुता, उसे वासुदेव कहते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के श्री विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के श्री शिव जी। और इनके पिता 21 ब्रह्मांडों में स्वयं ही मुख्य मंत्री का रोल करता है।